तारीख 5 दिसंबर 1994 दिन सोमवार। उत्तर बिहार में ठंड की दस्तक हो गई थी, लेकिन सियासी तपिश ने इस ठंड को बेजार कर दिया था। 4 सालों से जातीय संघर्ष में झुलस रही बिहार में बड़ा कांड हो गया। कांड इतना बड़ा कि दिल्ली तक सन्नाटा छा गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार पीपुल्स पार्टी के नेता छोटन शुक्ला को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। छोटन शुक्ला की हत्या AK-47 राइफल से की गई थी और इस हत्या के वारदात को अंजाम दिया गया था 4 दिसंबर को। लेकिन अगले दिन 5 दिसंबर को छोटन शुक्ला के 100 को अंतिम संस्कार के लिए उनके समर्थक ले जा रहे थे। इस बीच सड़क पर वो प्रदर्शन भी कर रहे थे। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर की ओर एक IAS की काफिला आ रही होती है। लाल बत्ती लगे एम्बेसडर गाड़ी में IAS महोदय बैठे होते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि आगे छोटन शुक्ला की हत्या से नाराज लोग उनकी हत्या कर देंगे। अचानक उस भीड़ ने उस काफिले को रोक लिया। स्थान मुजफ्फरपुर का खाबरा था और हालांकि काफिले की गाड़ियां थोड़ी देर बाद आगे तो निकली, लेकिन BHQ-777 नंबर की एम्बेसडर कार से जो निकला उसे देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस कार में सवार थे गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया। उनकी हत्या हो चुकी थी। उनके बॉडी को पत्थरों से कुचल दिया गया था। कुचला किसने, इस बात की छानबीन पुलिस ने की तो कई लोगों के नाम आए और इस हत्याकांड में सीधे तौर पर जेल गए आनंद मोहन। आनंद मोहन तब बिहार पीपुल्स पार्टी के चीफ थे। आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई और आज 29 साल बाद DM जी कृष्णैया हत्याकांड के मामले में चर्चा इस वजह से हम कर रहे हैं क्योंकि जी कृष्णैया हत्याकांड के मामले में जेल की सजा काट रहे, उम्र कैद की सजा काट रहे आनंद मोहन की रिहाई हो गई है। आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने कानून में संशोधन किया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं कि वो दलित विरोधी हैं। आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए कानून से उन्होंने छेड़छाड़ किया है। एक और जहां DM जी कृष्णैया की पत्नी और उनका परिवार इस मामले में यह मांग कर रहा है कि नीतीश कुमार अपने फैसले बदल ले, तो वहीं बिहार की मौजूदा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार दावा कर रही है कि आनंद मोहन को कोर्ट ने जितनी सजा सुनाई वो कोर्ट में उतनी सजा, जेल में उतनी सजा काट चुके हैं। बहरहाल आज हम बात करने जा रहे हैं 5 दिसंबर 1994 को हुए इस घटना के बारे में जहां एक DM की हत्या कर दी गई थी। उससे पहले बात की शुरुआत करेंगे 1990 से। बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी। सरकार तब राष्ट्रीय जनता दल की नहीं बनी थी, सरकार बनी जनता दल की। लालू प्रसाद यादव नेता चुने गए थे, विपक्ष में कांग्रेस थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद यादव ने 1990 में ही सोशल जस्टिस अभियान की शुरुआत कर दी। बिहार के सवर्णों ने माना कि अभियान उनके खिलाफ है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बगावत कर दिया जनता दल के ही विधायक आनंद मोहन ने। आनंद मोहन तब सहरसा के महिषी से विधायक थे, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आनंद मोहन इस पूरे मामले को लेकर सजायाफ्ता हुए और अब उन्हें रिहा किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1990 के बाद 1992 की। 1992 में वैशाली से विधायक हेमंत शाही की हत्या गोरौल प्रखंड परिसर में अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी। वहां पर उपचुनाव हुए। लालू प्रसाद यादव से नाता तोड़ अब आनंद मोहन उनके खिलाफ बगावत का झंडा उठा चुके थे। आनंद मोहन ने ठान लिया था कि लालू प्रसाद यादव को गद्दी से हटा देंगे। वहीं दूसरी ओर आनंद मोहन ये कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव लगातार बिहार के सवर्णों के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने भी लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाए। कई सवर्णों की राजनीतिक हत्या की भी बात जगन्नाथ मिश्रा ने उस वक्त पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था। लेकिन 1992 में जब हत्या हो गई थी हेमंत शाही की, तो वहां पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से वहां कैंडिडेट उतारा। वहां आनंद मोहन ने वीना शाही की पत्नी, माफी चाहता हूं, हेमंत शाही की पत्नी वीना शाही को चुनावी मैदान में उतार दिया। वीना शाही की जीत हुई। वहां राजपूत और बिहार के भूमिहारों ने वीना शाही को समर्थन किया था। इसके बाद एक बड़ी जीत की ओर निकल चुके आनंद मोहन ने रणनीति बनाई कि आगे लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़नी है। आनंद मोहन ने वहीं से लड़ाई की शुरुआत की। आगे बात अब 1993 की करेंगे हम। 1993 में आनंद मोहन ने मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज के परिसर में एक
भूमिहार और राजपूत लोगों के सम्मेलन को संबोधित किया। जातीय सम्मेलन में आनंद मोहन ने इस बात का ऐलान किया कि अगले 6 महीने के अंदर लालू प्रसाद यादव की सरकार वो गिरा देंगे। उससे पहले वैशाली उपचुनाव में आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में उतरी। बिहार पीपुल्स पार्टी से लवली आनंद की बड़ी जीत हुई। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को इस बड़ी जीत के पीछे कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका छोटन शुक्ला की थी। छोटन शुक्ला अब आनंद मोहन के दाहिने हाथ हो गए थे। बिहार में चुनाव हुए तो आनंद मोहन ने कहा छोटन शुक्ला से, अब तुम भी चुनावी मैदान में उतर जाओ। बिहार के केसरिया विधानसभा सीट से आनंद मोहन ने छोटन शुक्ला को चुनावी मैदान में उतार दिया। तब वहां से विधायक थे सीपीआई की यमुना यादव। भूमिहार बहुल इलाका केसरिया कहा जाता था। वहां से छोटन शुक्ला ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आनंद मोहन का हाथ छोटन शुक्ला के पीठ पर थी और छोटन शुक्ला चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए थे। लगातार वो क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाते थे और उसके बाद आनंद मोहन के टोटल दिशा निर्देश पर छोटन शुक्ला चलने लगे थे। छोटन शुक्ला वहां केसरिया से 4 दिसंबर की रात मुजफ्फरपुर अपने आवास पर लौट रहे थे। इस बीच मुजफ्फरपुर के संजय सिनेमा के पास पुलिस के भेष में अपराधियों ने उन्हें रोका और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर आनंद मोहन के बेहद ही करीबी दाहिने हाथ कहे जाने वाले छोटन शुक्ला को गोलियों से छलनी कर दिया। छोटन शुक्ला के साथ साथ उनके 5 साथी भी इस बड़ी वर्चस्व की लड़ाई में ढेर हो गए। इसके बाद शुरू हुआ वर्चस्व की लड़ाई। अगले दिन 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित आनंद मोहन ने किया। हालांकि उस जनसभा में शामिल होने वाले लोग छोटन शुक्ला के करीबी और आनंद मोहन के करीबी कहे जाते थे। आनंद मोहन ने ऐलान किया कि छोटन शुक्ला की हत्या के पीछे लालू प्रसाद यादव का हाथ है। आनंद मोहन ने आरोप लगाए और सीधे तौर पर इस बात का ऐलान किया कि इस हत्या में शामिल अपराधियों को पनाह मुजफ्फरपुर और चंपारण के एसपी ने दी है। अब बदला अधिकारियों से ही लेनी है। आनंद मोहन ने कहा कि लालू प्रसाद यादव तो भाग जाएगा, लेकिन अधिकारी भला कैसे कहां जाएंगे? अधिकारी रहेंगे तो यहीं कूट कूट कर लोगों से बदला लेंगे। लोगों की उतावलेपन अब इस कदर चढ़ गई कि उसी दिन शाम में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हाजीपुर से मतदाता पर्ची लेकर गोपालगंज लौट रहे थे। अचानक छोटन शुक्ला के डेड बॉडी को लेकर जा रहे उनके समर्थकों ने डीएम जी कृष्णैया के काफिले को रोक दी, पत्थरों से हमला किया और यहां तक माना जाता है कि छोटन शुक्ला के भाई भुटकुन शुक्ला ने जी कृष्णैया पर गोली भी चलाई, फायरिंग भी की और मकसद था कि जी कृष्णैया की हत्या कर देना। वो जिंदा नहीं बचे और संदेश देना था कि स्वर्ण एकजुट हैं, लड़ाई लंबी होगी। लालू प्रसाद यादव भी बहुत टेंशन में थे, लेकिन इस पूरे मामले में उसी दिन 50 किलोमीटर दूर से आनंद मोहन और उनके पत्नी लवली आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपने चार्जशीट में साफ तौर पर कहा है कि आनंद मोहन के उकसाऊ भाषण के बाद लोग नाराज हो गए और इस वजह से आईएएस डीएम जी कृष्णैया की हत्या हो गई। जी कृष्णैया ईमानदार अधिकारी कहे जाते थे और लालू प्रसाद यादव के बेहद ही खास। चंपारण के डीएम रहते हुए जी कृष्णैया ने कई भूमि समस्याओं का समाधान कराया। लालू प्रसाद यादव के बेहद ही चहेते थे। उन्हें लालू प्रसाद यादव ने अपने गृह जिले गोपालगंज का डीएम बनाकर भेजा था। जी कृष्णैया की हत्या के बाद आनंद मोहन को कोर्ट ने सजा सुनाई और अब उस मामले में आनंद मोहन 15 सालों के बाद जेल से बाहर आए हैं। आनंद मोहन की रिहाई के बाद जिस तरीके से बवाल मचा है, सवाल उठ रहे हैं। नीतीश सरकार कह रही है आनंद मोहन सजा भुगत कर आए हैं, सजा काट कर जेल से बाहर निकले हैं। 14 सालों से अधिक अवधि उन्होंने जेल में गुजारी है। लेकिन इस बीच जी कृष्णैया के परिवार के लोगों की डिमांड है कि नीतीश कुमार अपना फैसला बदल ले। परिवार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। बहरहाल एक जानकारी हम आपको सबसे पहले देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।